ICSE 9th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायंगल ABC पहला हेडिंग आएगा गिवन हेडिंग में क्या आएगा? ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC AB इक्वल टू AC और AP यहाँ पे P है और इधर यहाँ पे Q है और इधर P है। AP इक्वल टू AQ ये गिवन में है। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव में लिखेंगे तीन पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट है इसका CP इक्वल टू BQ और थर्ड पार्ट प्रूव का है एंगल APC इक्वल टू एंगल AQB। अब हमें प्रूव करते हैं। प्रूव क्या लिखा जाएगा? ट्रायंगल लिखते हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल ABQ AC इक्वल टू AB तो गिवन में है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा गिवन और AP इक्वल टू AQ ये भी गिवन में है। और क्या आएगा? एंगल A इज कॉमन। एंगल A दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन? APC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABQ हो जाते हैं। ये हो जाते हैं एस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट CP इक्वल टू BQ। सेकंड पार्ट हमारा ये है, ये लिखा जाएगा बाई CPCT क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और एंगल APC, अब हमें करना है एंगल APC थर्ड भी CPCT से ही हो जाएगा। देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल APC इक्वल एंगल AQB है, तो ये दोनों बाई CPCT से
हो जाते हैं। हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? 4 में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल ABC है, AB को और AC को P तक और Q तक प्रोड्यूस किया गया है या एक्सटेंडेड किया गया है। AB इक्वल टू AC और AP इक्वल टू AQ है। ये क्वेश्चन एक गिवन में है। प्रूव क्या करना है? इसमें भी 3 प्रूव करना है। फर्स्ट में करना है तुम्हें और इसको ज्वाइन किया गया है। फर्स्ट में क्या करना है? प्रूव के पहले गिवन को पूरा करते हैं। AB इक्वल टू AC एंड AP इक्वल टू AQ। अब फर्स्ट प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में करना है तुम्हें CP इक्वल टू BQ। थर्ड में करना है एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABQ। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल BAQ या AQB एंड ट्रायंगल APC। अब देखो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में AB इक्वल टू AC कैसे है? गिवन में है ये। और AQ इक्वल टू AB है। ये भी दोनों गिवन में है। तो ब्रैकेट में गिवन लिखा जाएगा। एंगल तीसरा है BAQ इक्वल टू एंगल CAP वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये, क्योंकि दो लाइन
AP और QC इंटरसेक्ट ए पॉइंट पे कर रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। AQB ट्रायंगल APC ये एस एंगल साइड। अब हमें फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, CP इज इक्वल टू या BQ CPCT ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद लिखा जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा जाएगा, थर्ड पार्ट में लिखना है एंगल ACP इक्वल एंगल ABQ, ये भी CPCT से लिखा जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर आर गिवन ABC और D डायगोनल AC और BD ज्वाइन किए गए हैं, तो लिखा जाएगा क्वाड्रिलेटर ABCD। क्या क्या है इसमें, AD इक्वल है इसमें BC के, और एंगल DAB इक्वल एंगल AD इक्वल BC। और एंगल कौन सा एंगल है और BD इक्वल AD इक्वल BC है, और BD इक्वल ये पूरी AC के इक्वल है, तो BD इक्वल AC है। ये गिवन है क्वेश्चन में। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें एंगल ADB इक्वल एंगल BCA करना है। ये एंगल इक्वल इसके करना है हम। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। दोनों में क्या है, AD इक्वल BC, ये तो गिवन में है, और BD इक्वल AC, ये भी गिवन में है। क्या रह गया, AB रह गया। AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट
हो गया ट्रायंगल ABC के। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? देखो तीनों साइड लिखी है। ट्रायंगल लिखने के बाद में 3 कंडीशन फॉलो करनी होती है। इसके बाद में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट के बाद दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल ADB इक्वल एंगल BCA बाई CPCT इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है ऐसी फिगर है, ए यहाँ पे लिखा है और बी इधर, सी और डी इसके डायगोनल ज्वाइन किए गए हैं और BC इक्वल टू AD और एंगल B कंप्लीट और A कंप्लीट आर गिवन। तो क्या लिखा जाएगा? ABCD में एंगल A लिख लो या BAD लिखो इक्वल एंगल ABC और AD इक्वल BC। प्रूव क्या करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में है प्रूव में ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में BD इक्वल AC के करना है। थर्ड पार्ट में एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। प्रूफ में क्या करेंगे? अब प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC AD इक्वल BC है। देखो ये गिवन में है और एंगल DAB इक्वल एंगल ABC है, ये भी गिवन में है। अब AB इज कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कौन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC हो जाते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। S 1 एंगल है और 2 साइड है, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाते हैं। प्रूव हो जाने के बाद फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट कैसे होगा? BD इक्वल टू AC, तो BD इक्वल टू AC बाई CPCT से हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट भी हो चुका है। थर्ड पार्ट में क्या है? ABD एंगल ABD एंगल BA
बी ए सी, ये भी सी थर्ड पार्ट भी सी पी सी टी से हो जाएगा। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी से प्रूव हो जाते हैं। तो ये हमें प्रूव करने थे। इस प्रकार क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ में क्या है? सेवंथ में पैरेललोग्राम जैसा फिगर है। डी सी बी और ए लिखा है, और डी से बी को ज्वाइन किया गया। तो पैरेललोग्राम तो कह नहीं सकते, तो एडजॉइनिंग फिगर या क्वाड्रिलेटर ए बी इक्वल टू ए बी सी डी में क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल डी सी, तो ए बी इक्वल डी सी लिखते हैं। और क्या दिया है? ए बी पैरेलल डी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है ए डी इक्वल बी सी। ए डी इक्वल बी सी प्रूव करना है हमें। अब दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, तो दोनों में क्या है? ए बी इक्वल टू डी सी क्वेश्चन में गिवन है। अब ए बी इज कॉमन, ए बी देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और एक कंडीशन और चाहिए, ये कॉमन हो जाती है। ये पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगल सी डी बी इक्वल एंगल ए बी डी, ये हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट से। ये दोनों एंगल इंटीरियर अल्टरनेट है। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी हो जाते हैं ऐसे एस हो जाने के बाद ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में पैरेललोग्राम तो ये है नहीं, न क्वेश्चन में दिया है कि पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी।
बुरेन की